Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are fine. Welcome to the next video of freelancing by R&D. आज की वीडियोस related to 10 tips हैं for freelancers. So if you have decided to start your career as a freelancer, तो आपके लिए 10 टिप्स हैं, 10 टिप्स हैं जिसको आप लोग अपने माइंड में रखें या अपने स्टिकी नोट्स के साथ इसको स्टिक कर लें। बट ये चीज़ें आप लोगों को आपकी फ़ील्ड में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो वन बाय वन उनको देख लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फर्स्ट नंबर पे जो है वो ऑलवेज़ हैव अ कॉन्ट्रैक्ट है कि एज अ फ्रीलांसर आप एक बंदे के साथ आपका अगर कोई डील हो रही है, सो यू मस्ट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज आप वर्चुअली काम कर रहे हो उसके साथ। एक बंदा कि यूएसए में बैठा है, यूके में बैठा है और आप पाकिस्तान में लाहौर में जेलम में बैठे हो। सो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए जिसमें आपकी डेडलाइंस लिखी हुई होंगी, आपकी कमिटमेंट्स लिखी हुई होंगी, आपका जो सैलरी है और जो आपकी रीइंबर्समेंट्स वट जो भी आपका अपने क्लाइंट के साथ वर्बली डिसाइड होता है अबाउट योर प्रोजेक्ट, वो आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में कर लें ताकि कल को आप दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। सेकंड थिंग है, बी श्योर टू गेट अ डिपॉजिट ऑन अप फ्रंट। आपको डिपॉजिट अप फ्रंट ले लेना चाहिए क्योंकि किसी भी तरह के आपके साथ मिसहैप्स हो सकते हैं आपके क्लाइंट के साथ या आपके साथ। सो इट्स बेटर टू हैव अ डिपॉजिट अप फ्रंट। क्या आप काम कर रहे हो, उसने आपको बोला जी मैं आपको पर मंथ का $300 या $400 पे करूँगा, सो आप उसमें से 50% या इवन चलो 30% आप अप फ्रंट ले लो ताकि आपको ये डर ना हो कि क्या पता क्लाइंट मुझे 1 महीने के बाद सैलरी देता भी है या नहीं देता। थर्ड थिंग है, कीप अ रेगुलर स्केजुअल। दिस सीम्स टू ईजी, बहुत ईजी लगता है कि मैं रेगुलर काम कर लूँगा, बट दिस इज़ वेरी हार्ड टास्क। आप बोर हो जाते हो डेली स्केजुअल से, तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी मेंटेन करनी है। यू नीड टू कीप अ रेगुलर स्केजुअल। आप अगर सैटरडे संडे को छुट्टी करते हो तो डैट्स इट, सैटरडे संडे को आप छुट्टी करो और बाकी 5 दिन आप लोगों ने रेगुलरली काम करना है। तो अपना स्केजुअल बना के आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट थिंग है, गिव ईच क्लाइंट अटेंशन दे डिज़र्व। अगर आपको कोई ट्रस्ट करके आपकी स्किल पे या आपकी बातों पे कोई ट्रस्ट करके आपके साथ काम करने पे एग्री हो गया, तो आप लोगों ने प्रूफ भी करना है और अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर अटेंशन देनी है। अगर उसको अटेंशन नहीं मिलेगी तो वो डेफिनेटली कहीं और देखेगा, किसी और फ्रीलांसर के पास या किसी और एक्सपर्ट के पास अपने लिए फ़ायदा ढूंढेगा। सो क्रिएट वर्क एंड लाइफ बैलेंस। आपने वर्क और लाइफ को बैलेंस रखना है। ये नहीं कि आपने 24 में से 20 घंटे काम करते रहना है, 18 घंटे काम करते रहना है। इफ़ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, सो आई वर्क 18 to 20 आवर्स एज अ फ्रीलांसर। डैट स्पॉइल्ड माई हेल्थ। मेरी हेल्थ बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। आई वेंट इन डिप्रेशन, स्ट्रेस, और वो चीज़ अभी भी मुझे डिस्टर्ब कर रही है लाइफ में। सो आई डोंट वांट यू गाइज टू फॉलो द सेम थिंग। मैं नहीं चाहता कि जो गलतियाँ मैंने अपनी लाइफ में की हैं वो आप लोग भी करो। सो यू नीड टू कीप द बैलेंस इन योर वर्क एंड लाइफ एज़ वेल। तो बी द एक्सपर्ट इन योर नीश टू फाइंड न्यू क्लाइंट्स। अगर आप अपने नीश में एक्सपर्ट हो गए तो यू कैन फाइंड क्लाइंट्स ईजीली, बिकॉज अगर आप एक फील्ड में जाते हो, आपको अपनी फील्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप एक जगह पे जा रहे हो, आप लेट्स से आप एक आर्ट की कोई इवेंट है, वहाँ पे जा रहे हो, आपको आर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो क्यों कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा या क्यों कोई आपको अपना टाइम देगा। सो यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन योर नीच। आपको अपने नीच के बारे में, अगर आप अमेज़ॉन एक्सपर्ट हो तो आपको अमेज़ॉन एक्सपर्ट्स एज अ प्रोडक्ट हंटर, एज अ सोर्सिंग, पीपीसी में अगर आप अच्छे हो या आप लॉन्चिंग में अच्छे हो या आप कीवर्ड रिसर्च में अच्छे हो, तो आपको उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपके पास इनफ नॉलेज होता कि कोई बंदा आपसे क्वेश्चन करे तो आप उसको जवाब भी टिका के दे सको। कीप योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अप टू डेट। अपनी सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल्स होती हैं उसको अपडेट रखें। अगर आप अमेज़ॉन एक्सपर्ट हैं तो आप अपनी प्रोफाइल को ऐसे रिप्रेजेंट करें डैट योर पोस्ट शुड बी रिलेटेड टू अमेज़ॉन, योर फ्रेंड लिस्ट, योर लाइक पेजेस, योर ग्रुप्स जो आपने ज्वाइन किए हैं वो सब अमेज़ॉन से रिलेटेड ही हों। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को एक्टिव रखेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लाइंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पोस्ट एड्स फॉर योर सर्विसेज। दिस इज़ अगर आपकी बिज़नेस करने जाते हो ना, तो बिज़नेस में आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है। बिज़नेस का रूल है कि आपको जो प्रॉफिट आता है, कुछ प्रॉफिट आप यूज़ करते हो अपने लिए और कुछ आप उसी बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए यूज़ करते हो। तो आप लोग अपने एड्स बनाएं अच्छे अच्छे, और फेसबुक एड्स भी होते हैं, इंस्टाग्राम एड्स भी हैं, उसमें आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। लाइक अगर आप दोबारा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अमेज़ॉन एक्सपर्ट हैं तो आप अमेज़ॉन एक्सपर्ट का एक अच्छा सा अपना ऐड बनाएं, उसमें अपनी स्किल को रिप्रेजेंट करें और आप टारगेटेड ऑडियंस में अमेज़ॉन सेलर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। सो यू शुड पोस्ट एड्स एज वेल फॉर योर सर्विसेज।
लर्न द आर्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, यू नीड टू लर्न दिस आर्ट बिकॉज दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। कि अगर आपका टारगेट है कि आपने $2000 पर मंथ कमाने हैं एंड यू आर अर्निंग $1000 to $1500 पर मंथ बाय वर्किंग 8 to 10 आवर्स, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 18 घंटे काम करके अपनी लाइफ स्पॉइल कर लो, अपनी हेल्थ बर्बाद कर लो। यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या होता है जी कि आप अगर आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो, $10,000 कमा रहे हो 8-10 घंटे काम करके, और आपको इस फील्ड में, जो कि हमने अपने 6 पॉइंट में पढ़ा कि आप एक्सपर्ट भी हो अपने नीश में, आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लाइंट्स पकड़ के 18-20 घंटे करने काम शुरू कर दो। आप आउटसोर्सिंग करो, आप अपनी फील्ड में देखो, अपने आसपास देखो, अपने फ्रेंड्स देखो, अपने फेलोज़ देखो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप उनके साथ नए टास्क शेयर करो ऑन परसेंटेज बेसिस। कि आपको एक बंदा अगर हायर करता है $400 के लिए, तो आप बोलो ठीक है मेरी टीम ये काम करेगी, तो उसके साथ आप 50% पे बात कर लो कि आप फ्री हो, मैं आपको क्लाइंट देता हूँ, $200 मैं रखूँगा, 200 आपको दूंगा। तो इससे आपकी अर्निंग भी हो जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा टू एंजॉय योर लाइफ। मैक्सिमाइज़ योर विजिबिलिटी इन द फील्ड, आपको फील्ड में अपनी विजिबिलिटी मैक्सिमाइज़ करनी है। अगर आप अच्छे फुटबॉलर हो तो आप फील्ड में जाके जब तक गोल करके नहीं दिखाओगे, आपको कोई बंदा भी, किसी को नहीं पता चलेगा कि आप अच्छे फुटबॉलर हो। आप घर में ही गोल करते रहो या घर में ही क्रिकेट के छक्के मारते रहोगे, तो किसी को नहीं पता कि आप एक अच्छे प्लेयर हो। सो यू नीड टू मैक्सिमाइज़ योर विजिबिलिटी इन द फील्ड मतलब अगर आप अमेज़ॉन एक्सपर्ट हो तो आप अमेज़ॉन सेलर्स के ग्रुप्स में जाके वहाँ पे नॉलेज शेयर करो, उनके साथ हेल्दी डिस्कशन करो, ताकि उनको भी पता चले कि आप अमेज़ॉन के बारे में ठीक ठाक नॉलेज रखते हो। और जब वो आपकी प्रोफाइल पे आप पे क्लिक करके आपकी प्रोफाइल को विज़िट करना चाहेंगे, तो आपका 7th पॉइंट आपने ऑलरेडी इस पे वर्क किया होगा, तो जब उनको लगेगा कि ये बंदा अमेज़ॉन एक्सपर्ट है, तो आपको वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजेगा, आपके साथ चिट चैट भी करेगा, आपकी प्रोफाइल का गाहे बगाहे विज़िट भी करता रहेगा, और एट द एंड आपके साथ होपफुली ही विल हायर यू एज एन फ्रीलांसर और एज एन वर्चुअल असिस्टेंट। सो ये पॉइंट्स हैं, ये लाजमी हैं अपनी फील्ड में। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कम्युनिकेशन की। लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आना चाहिए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन नॉट अलाउड। लेगा कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपके क्लाइंट को पता हो कि आप क्या काम कर रहे हो। ये नहीं कि आप सोचो कि मुझसे पूछता नहीं है तो मैं उसको बताऊंगा भी नहीं। अगर लेक ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, आपके क्लाइंट को नहीं पता, वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आपने ये काम कर लिया जबकि आपने वो नहीं किया हुआ होगा, तो जब आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी और चीज़ें इमेजिन जो हुआ होगा उसके माइंड में उससे बरक्स निकलेंगी, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स आ सकती हैं। तो लेक ऑफ कम्युनिकेशन कभी नहीं आने देनी। डेली बेसिस पे आपने रिपोर्टिंग करनी है अपने क्लाइंट्स को कि आज हमारा ये टास्क, कि आपने सबसे पहले गुड मॉर्निंग करना है कि आज मैं ये काम करने लगा हूँ, और एट द मिड आप बता दो कि यहाँ तक हो गया, बाकी मैं काम भी कर रहा हूँ, और एट द एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वर्क आप उसको, एंड ऑफ द टाइम आप उसको बता दो कि आज मैंने ये काम किया था, तो इसका ये आउटपुट है और कल मैं ये करूँगा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन चीज़ों को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो थिंग्स विल बी वेरी ईजी फॉर यू। अदरवाइज़ आप लोग भी फिर कंपटीशन में गुम हो जाओगे और आपको काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स इट, आज इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।